चलिए तो आज आप लोग को क्या बताएंगे, चतुर्थांश पद्धति। तो चतुर्थांश पद्धति की मतलब क्या जानते हैं? चतुर्थांश क्या होता है बताइए आप लोग? चार गो होता है ना, यानी ग्रुप डिस्कस बोला हो जाएगा। तो इस तरह से पहले क्या करेंगे, खींच लेंगे जहाँ तक दिखेगा वहीं तक। तो इस तरह से हो गया ना। ये कौन अक्ष होता है बताइए? इसको कौन अक्ष बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाई अक्ष। ये भी हो गया बाई, और आगे होगा। अब बताइए इसको कौन अक्ष बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे। इसको लिख सकते हैं एक्स अक्ष, यानी तो इसमें छोड़ दीजिए एक्स अक्ष, है ना। जब हम लोग निर्देशांक पढ़ेंगे ना प्रॉपर तो इसको है जो कि एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? बाई अक्ष। अब जानते हैं कि यहाँ पर जो ऐसा सिंबल दे रहे हैं तो क्या डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। इधर भी आएगा तो कितना बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ बोलेंगे तो क्या डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। और यहाँ से भी यहाँ तक बोलेंगे तो क्या होगा? अगर हम चारों को जोड़ देंगे तो एक बिंदु पर कितना कोण बनेगा? 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ही, अगर यहाँ पर अभी हैं तभी तो घसक नहीं रहे। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर जैसे रख दिए है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ रख दिया, यहाँ से इस तरह से करते हैं। तो इसको है जो कि अभी कुछ डिग्री नहीं बना हुआ नहीं ना, लेकिन जैसे ही इतना, जैसे मान लीजिए इतना बढ़े तो कुछ यहाँ पर दिखा है ना, कुछ फलक दिखा ना, तो यानी कुछ डिग्री बढ़ा। फिर इधर बढ़ेंगे यानी इस तरह से, फिर इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? कोण बढ़ते जाएगा। और जब इस तरह से हो जाएगा तो क्या डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ से जैसे लंब हो गया ना तो कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ यहाँ पर कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। अभी यहाँ पर 0 है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर बढ़ेंगे, कुछ तो बढ़ेगा, न्यून कोण रहेगा। जैसे 90 डिग्री के अंदर में रहेगा तो वो सारे कौन होता है? न्यून कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री था, 1 डिग्री भी तो होगा ना, बढ़ते बढ़ते फिर 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी तरह से आगे बढ़ते 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 यहाँ तक चला जाएगा तो क्या डिग्री बन जाएगा? ये जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका 90 डिग्री है ना, ये रेखा पर, यानी इस तरीक़ा से। अब देखिए 90 डिग्री, आप जान रहे कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो यहाँ आएंगे तो क्या डिग्री बनेगा? जैसे यहाँ से गया ना यहाँ, ये और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। लेकिन ये 90 होल है पहले से, और 90 इसमें आ रहा है तो कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री होगा, ठीक ना। तो ये हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ ये भी तो 90 डिग्री है। तो देख सकते हैं कि 180 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री जुटेगा। मान लीजिए अब यहाँ पर इसको दर्शाना कि यहाँ तक में सर कितना डिग्री कोण बना, ये इस लाइन यहाँ पर तक में, जैसे यहाँ से गए तो ये 90 हुआ ना। जैसे समकोण त्रिभुज बनाते तो देखते ना इसी तरह से ना हो गया। तो यहाँ से गए 0 से तो 90, 90 से गए तो 180, 180 से गए तो कितना हो गया? 270 डिग्री हो गया, ठीक है ना। आप देखिए हम क्या बोले, 360 डिग्री कहाँ बनता है? एक बिंदु पर बनता है। कब? जब एक पूरा चक्कर लगा देंगे तब। लेकिन अभी बताइए एक चक्कर पूरा लगा है नहीं ना, अभी यहाँ तक, अभी इधर बाकी है ना। अभी यहाँ तक जाएगा तो एक और बनेगा यहाँ पर कि नहीं बनेगा? बताइए कितना डिग्री? आप 270 में 90 जोड़ दीजिए, यहाँ 90 जोड़िएगा तो 300 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री का चिन्ह परिपाटी जो होता है, किसका माइनस होगा किसका धन होगा, वो सारी बताएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग 4 चतुर्थांश बना दिए। इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, समझ रहे हैं ना। और इसको जो बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, ठीक है ना। यानी पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया? तीसरा हो गया, तीसरा चतुर्थांश। और ये हो गया क्या? चौथा चतुर्थांश, इन हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये याद होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय जो फलन है, त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ हैं जो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं मालूम है ना? साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कौशिक होता है। चलिए अब देखिए, हम लोग के ये ना समझना कि हम लोग ये पीछे वाला पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का चतुर्थांश पद्धति कि किसमें क्या होता है। तो ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर अगर देखिए, और ये जो होगा ना, घड़ी किस दिशा में घूरता है तो इस तरीक़ा से, लेकिन ये घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है ना। घड़ी आपका ऐसा ना चलता है, ये क्या हो रहा है? घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा था, ऐसा ही कोण बनता है, ठीक। तो ये याद हो गया ना कि यहाँ पर 0 डिग्री, अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री प्लस थीटा भी कर दिए तो ये इसमें आएगा कि इसमें आएगा?
इसमें आएगा, क्योंकि 0 डिग्री में थीटा, तो थीटा कुछ कोने में रहता है। तो जब थीटा में कुछ कोण है, मान लीजिए 1 डिग्री कोण है, तो 1 डिग्री तो ये लाइन पर रहेगा कि कुछ उभरा हुआ रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री में आप 45 डिग्री जोड़ दिए, तो यह तो आधा पर जरूर आएगा। जी सर, आएगा नहीं। तब समझ गए होंगे, अगर 90 प्लस से थीटा कर देंगे, 90 प्लस थीटा करेंगे तो इधर आएगा कि इधर आएगा, हाँ, यानी दूसरा चतुर्थांश में आएगा। अगर 90 में से कुछ भी कट रहा है तो किस में आएगा? अगर मान लीजिए 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो किस में आएगा? इसमें, किस में? हाँ, क्योंकि थीटा क्या बताता है, थीटा की जगह पर कुछ ना कुछ तो कोण होगा। अब मान लीजिए 90 है और 90 माइनस थीटा, अब मान लीजिए थीटा की जगह पर 1 डिग्री ले लेते हैं, तो 1 डिग्री लेते तो 89 में से 90 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 89। तो 89 जब बचेगा तो ये इस तरह से लाइन होगा नहीं ना, यहाँ पर से थोड़ा सा ये कज हो जाएगा। इतना समझ गया ना? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 गो होता है टोटल। तो इसमें बताइएगा कि इसमें जो बात होता है त्रिकोणमितीय का, इसमें ऑल पॉजिटिव क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव माने समझे, मतलब कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, इसमें सब के सब पॉजिटिव होता है। बताएंगे किस टर्म में होता है, कैसे पॉजिटिव होगा, वो सारी चीज़ें बताएंगे। अब देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव हो गया ना, ए से क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ही इसमें जो होता है, इसमें फिक्स होता है क्या, यानी माने इसमें बाउंडेशन हो गया कि कुल के कुल क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव माने समझे ना, पॉजिटिव माने धनात्मक। और इसमें जो बात करें, इसमें देखिए ये साइन ले लिया और साइन को उल्टा याद है, तो जब साइन को याद आएगा ना तो उसका उल्टा करके याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? कौशिक। तो इसमें जो है ना ये साइन लिख दिए और ये कौशिक लिख दिए, तो इसमें जो बाउंडेशन लगा केवल साइन और कौशिक होता है पॉजिटिव, समझे? याद हुआ? इसमें जो साइन कौशिक पॉजिटिव होता है, अब बाकी सब जो होता है ना, बाकी सब की बात करें, बाकी सब कै गो बचा होगा पता है? 4 गो। तो बाकी सब यानी 4 गो वो सारे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव कौन हुआ? साइन और कौशिक हो गया पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब याद रखिएगा, अब इसमें जो होता है ये टैन होता है, और टैन का उल्टा बताइए? कॉट। तो टैन का उल्टा हो गया कॉट, और ये होता है टैन कॉट, इसमें पॉजिटिव बाउंडेशन हो गया। और बाकी सब जो है ना, बाकी सब निगेटिव होता है, समझे? कै गो निगेटिव होगा? अब 4 गो। किसको छोड़ करके? टैन कॉट को छोड़ करके। साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, ये सब निगेटिव, लेकिन टैन कॉट क्या हो गया? पॉजिटिव। समझ गया? चलिए अब इसमें देखिएगा, इसमें देखिए यहाँ पर ऑल पॉजिटिव हो गया, साइन कोसेक टैन कॉट। अब जो है बच गया, इसका बात कर रहे हैं कॉस, और इसका उल्टा बताइए क्या होगा? सेक। तो ये जो है ना ये पॉजिटिव होगा, कौन? कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी चारों है ना, बाकी सब क्या गो बचा है? 4 गो, तो बाकी सब जो है निगेटिव होगा। इतना समझ में आया? अब इसको खाली समझना है, बाकी बताएंगे कि इसको कैसे बनाना है या नहीं बनाना है। फिर इसमें क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या हो गया? साइन कोसेक पॉजिटिव। इसमें क्या हो गया? टर्न कॉट पॉजिटिव। और इसमें क्या हो गया? कोसेक पॉजिटिव। तो देखिए इसमें तो ऑल हो गया, इसमें सब के सब यानी साइन कोस जे भी रहे 6 गो, लेकिन इसमें बाउंडेशन है कि कौन होता है? पॉजिटिव, साइन कोस। हाँ, तो इसमें याद रखिएगा इस लॉजिक से या ट्रिक से, इसमें ये लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ऐसे ऑल हो गया, ऐसे हो गया, और यहाँ लिख देते हैं क्या? टी। यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिख देते हैं टी, काहे कि कुछ नीचे में दर्शाना है भी, और यहाँ पर लिख दिए है सी लिख देते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। पहला चतुर्थांश में ए लिख दिया, याद करने के लिए कोई नियम नहीं है। और ये एस हो गया, और ये टी हो गया, और इसी मतलब इसको कैसे याद रखना? ऑल स्टूडेंट। स्टूडेंट इसमें कै गो पढ़ने का है? कुल्ले है 6 गो है। इसमें ये नहीं कहना कि 20-25 गो हम सब हैं, तो कहिएगा 20-25 गो है। ए से क्या हो गया? ऑल स्टूडेंट। तो ऑल स्टूडेंट त्रिकोणमिति में कै गो? 6 गो, यानी 6 गो को हम स्टूडेंट बना दिए, ठीक। तो ये ऑल स्टूडेंट कहाँ? तो STC में है ना, यानी सरस्वती टीचिंग सेंटर में। IS से तो कौशिक तो होता नहीं है, तो जरूर याद रहेगा इससे साइन, आसान के उल्टा कौशिक, तो याद हो गया जी सर। और STC यानी कोचिंग का नाम होता है ना STC। और टी से, तो टी से तो कॉट होता, टी से कॉट तो नहीं होगा, लेकिन पहले 10 जरूर होगा। जैसे 10 बोलिएगा तो कॉट याद आ जाएगा, क्योंकि हाँ सर एक दूसरे को उल्टा होता है ना, और पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव। आप देखिए यहाँ यानी हो गया STC, सी हो गया। तो ई जो हो गया सी से मैंने क्या हो गया? कोस।
कॉस होता है ना, लेकिन कौशिक भी होता है सी से, लेकिन हमने साइन जब बोले तो साइन को उल्टा कौशिक बोल दिए थे ना। तो अब यहाँ क्या बोलना है, कॉस, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेक। आध हुआ। जी सर। पहला में कौन कौन हुआ पॉजिटिव बताइए, ऑल पॉजिटिव। दूसरा में कौन कौन हुआ, साइन कौशिक जी सर। पॉजिटिव, यानी साइन बोलिएगा तो उसका उल्टा बोल दीजिएगा। तीसरा में कौन होता है, टैन और कॉट, ठीक। और चौथा में बोलिए कॉस और सेक। चलिए ठीक, इतना तो हो गया ना। जी सर। अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए इतना कंप्लीट हो गया ना। अब ये जो कि याद करिएगा क्या, जैसे आप लोग को पढ़ा रहे थे 90 माइनस थीटा ये सब बता रहे थे ना चेंजिंग वाला, तो इतना याद रखिएगा पहले कि चेंज किस में होता है वो बताते, ठीक है। देखिए यहाँ से नोट पॉइंट बता रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या, चेंज। तो देखिए चेंज क्या आता है, तो आप लोग देखे होंगे कि 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या करते हैं, चेंज करते हैं ना। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। और क्या है, किस में चेंज होगा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा में। फिर किस में चेंज होगा, या तो 270 माइनस थीटा रहे, ठीक है ना, 270 माइनस थीटा रहे, इसमें चेंज होता है। और ये माइनस किए तो एक बार प्लस वाला कर देते हैं, 270 माइनस हो गया तो प्लस थीटा, इसमें चेंज होता है। समझ गया ना। तो पता चला किस में चेंज होगा, 90 और 270 में। बाकी तो माइनस प्लस तो जानवे करते हैं कि माइनस रहे चाहे प्लस रहे चेंज होता है। हम तो ऐसे याद रखते हैं कि 90 और 270 में चेंज होता है और किसी में चेंज नहीं होता। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नो चेंज। नो चेंज माने समझ रहे हैं ना। हाँ, जो चेंज नहीं होता तो किस में चेंज नहीं होता, तो ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसके छोड़ करके जितने डिग्री आ रहे वो सब नहीं होगा। तो 180 माइनस थीटा हो गया। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, थीटा। या फिर क्या बोल सकते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा, या फिर क्या बोलेंगे 360 डिग्री अब प्लस थीटा। समझ में आया। 0 डिग्री वाले पूछे जाते हैं कि 0 डिग्री प्लस थीटा। तो ये है जो कि पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया और आप लोग को याद दिला देते हैं कि चेंज है जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर चेंज की बात करें तो देखिए साइन का जो चेंज होता है वो कॉस में होता है, ठीक है ना। और कॉस का क्या होता है, साइन में। इसे याद दिला देते हैं, ऐसे ये पढ़ाया हुआ है, एक बार है जो कि सर में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉस। उसी तरह से अगर बात करें किसका, सेक का, तो सेक का उल्टा क्या होता है, सॉरी उल्टा नहीं, मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये चेंज वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। हम चेंज के बता रहे हैं कि साइन का चेंज कॉस, और सेक का किस में होता है, कौशिक नहीं बोलिए, कौशिक होता है। क्या होता है, थीटा लगाइएगा तो थीटा रहेगा, ठीक है, थीटा लगाइएगा तो थीटा रहेगा। समझ गया। उसी तरह से टैन ऐसा है कि उल्टा भी होता है वही और बदलता भी है वही, मतलब चेंज होता है उसी में ना, टैन का कोट में। ये हो गया थीटा। समझ में आया। तो ये हो गया क्या, चेंज करने वाला, ठीक है। इसको आप चेंज करिएगा। चेंज किस में होता है, तो 90 या 270 में। किस में होता है, 90 रहे और 270 रहे, अब माइनस रहे प्लस रहे फिर भी चेंज होगा, लेकिन 180 और 360 में चेंज नहीं होता। इतना समझ में आया। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2-4 को बहुत है, बदल के बता देंगे। बाकी ये जो कि आपको ये जो PDF अगर चाहिए है ना क्वेश्चन का, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर है ना सेंड कीजिए, मैसेज भेज दिया जाएगा 8757502867। तो हम आपको अभी एग्जाम्पल है जो कि 2-4 को बता देते हैं। इसके बाद अगर आपको और चाहिए इसका सवाल, तो इसी है जो कि नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको PDF भेज दिया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे देखिए चेंज वाला समझ गया था ना कि किस में चेंज होता है। याद रखिए किस में चेंज होता है, खाली डिग्री का नाम बता दो। किस में चेंज होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री बस। और किस में चेंज नहीं होता है, इसके अलावा जो रहता है, 360 डिग्री। ठीक है। अब देखिए उदाहरण मान लीजिए इस तरीक़ा से लेते हैं। देखिए मान लीजिए पहला ले दिए, चलिए हल्का सा लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस क्या, थीटा। बस बिल्कुल दम ईजी, ये तो पढ़ा हुआ है। देखिए साइन आप जान रहे हैं कि 90 माइनस थीटा 90 में चेंज होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक।
अब ये cos थीटा हुआ। अब ये पता लगाइए कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोग के ये माइनस प्लस की जानकारी नहीं दिए थे कि ये माइनस होगा कि प्लस होगा। हालांकि प्लस से होता है क्योंकि सीधा सीधा मारते हैं। तो ये प्लस क्यों हुआ तो देखिए, आप इसको देखिए डायग्राम को जो चतुर्थांश बनाए। पहला अगर यहाँ पर लिखे 90 डिग्री है, हाँ तो इसको थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए। अगर यहाँ पर लिखल है ना क्या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो रहेगा ना वो इसी कैटेगरी में रहेगा प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि कुछ भी कमेगा तो इसमें रह जाएगा। जी सर। और 0 डिग्री प्लस थीटा रहेगा ना तो इसी में रहेगा कि नहीं। अगर इसका बात करें तो इसमें कौन कौन रहेगा तो देखिए 90 से पार करेगा जो न रहेगा, तो 90 से पार करेंगे तो ठीक प्लस नहीं कर देंगे तो 90 डिग्री और ये प्लस क्या हो जाएगा थीटा, तो किस चतुर्थांश में आएगा, इसमें आएगा। और कौन आएगा तो यहाँ तक 180 है, ठीक है। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या 180 है, इधर जाएंगे तो ना 181 होगा। लेकिन अगर 180 में माइनस कर देंगे तो कौन चतुर्थांश में रहेगा, दूसरे में रहेगा। तो ये अगर ऐसा भी रहेगा ना, यही तो मेन इम्पोर्टेंट हो गया आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो 180 माइनस थीटा करें, इसमें से कुछ भी कमेगा तो इसी है जो कि घर में रहेगा, है। अगर प्लस करेंगे तो घर में आ जाएगा। देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा किस घर में आ गया, हाँ तीसरा चतुर्थांश में आ गया। अगर ये 270 है, देखिए अभी इधर तड़पेंगे तब ना, मान लीजिए 270 प्लस कर देंगे तो इधर आ जाएंगे। लेकिन अगर माइनस कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में होगा, यानी कौन घर में होगा, तीसरा में, दूसरा में, पहला में कि चौथा में, तीसरा में होगा। तो इसी बात को पकड़ना है। 270 अब माइनस थीटा कर दिए, ठीक। तो ये हो गया, चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये दिखेगा नहीं तो समझना 180 ऐसी आपको अंदाजे लग जाएगा कि जैसे मन में तो आपका फिगर बना हुआ रहेगा कि यहाँ तक तो 90 था सर, इसके बाद 180 हो गया, 180 से बाद जाएंगे तो प्लस होगा तो तीसरा घर में जाएंगे। और यहाँ तक 270 है, 270 से पीछे अगर जाते हैं तो तीसरे घर में रहते हैं। यदि आगे बढ़ते हैं, हाँ अब मान लीजिए 270 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा लिख दिया, किस घर में आ गया, चतुर्थांश मानी चौथा वाला घर में आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर और 360 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया, ठीक है, ये 360 डिग्री है ना, और ये माइनस थीटा लिख दिया, किस में आएगा, जिससे 360 है तो कुछ भी कमेगा तो इसमें रह जाएगा। लेकिन अगर बात करें इसमें, है ना, देखिए अब 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो किस में आएगा, बढ़ते जाएगा तो यहाँ ना आ जाएगा, इस घर में आएगा। फिर बढ़ेंगे तो इस तरह से, मतलब कि आप देखिए समझिएगा, यहाँ से एगो फिगर समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ तक आए तो 90 बना क्या, और यहाँ तक आए तो 180 बना, फिर यहाँ आए तो कितना बना 270, फिर यहाँ तक आए तो क्या हो गया 360 बन गया ना। लेकिन जैसे ही 360 में प्लस करेंगे तो कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। तो इसी तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो इतना बड़ा आप लोग के मैथ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इस तरह से चतुर्थांश कितना बड़ा कौन बन जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसको जब बना दीजिएगा इस तरीक़ा से तो बढ़ते ना जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ आए तो क्या हुआ 180 हुआ, फिर यहाँ तक गए तो क्या हुआ 360 हुआ, फिर यहीं से यहीं आ गए तो 360 कितना हो गया 720 हो जाता है। तो यानी डबल बार घूर लिए, और इसका दुगना करेंगे तो 4 बार घूर लेंगे, है ना। यानी 180 का डबल करेंगे तो 360, और 360 का एक बार और डबल कर देंगे, 360 ऐड कर देंगे तो क्या जो 720, यानी पूरा इस तरह से। तो इसको ज़रूरी उतना नहीं है, आप लोग को जितना बताएं उतना कंप्लीट कर लीजिएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें 360 डिग्री प्लस थीटा तो ये पहला घर में होगा, और 90 माइनस थीटा की बात करें तो पहला घर में होगा। क्योंकि देखिए 360 यहीं तक था ना, और इधर अगर कुछ भी जोड़ते हैं तो 361 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे यहाँ से गए हैं, यहाँ ये कहता ना 360 बनेगा। लेकिन जैसे ही एक जोड़ते हैं तो इसमें तड़प जाएगा, किस में रहिएगा, अगला में, यानी अगला का नाम क्या, कौन सा घर है, हाँ। तो इस घर को समझ गया। आप देखिए आगे समझिए। अब जैसे मान लीजिए 90 प्लस थीटा, दोबारा समझा रहे हैं, 90 प्लस थीटा है, ठीक। तो 90 प्लस थीटा किए तो इधर तो नहीं ना रहा, क्योंकि 90 प्लस थीटा 90 में कुछ भी 1 डिग्री जुटेगा तो इस घर में आएगा। इसको बहुत समझना जरूरी, इसी पर पूरा बेस पर मैथ बनेगा। 300 ये जो मतलब कन्वर्ट किया रहेगा। अब देखिए यहाँ तक 180 है, इधर जाएंगे तब ना 181 होगा। लेकिन हमने माइनस कर दिए, तो माइनस कर दिए तो इधर ही ना रहेगा क्या, हम इधर यहाँ पर ही दीवार से तड़पबे नहीं किए, तड़पते तो 81 हो जाता, 82 हो जाता, 85 हो जाता, जे भी।
हाँ 180 से प्लस कर देंगे तो इस घर में आ जाएगा। हाँ लेकिन 270 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना, तो इसी में रहेगा। समझ गया होगा आप लोग। अब देखिए 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा जोड़ दिए तो इसमें आ गया। और लेकिन 360 में से कुछ ही घटा दिए, अब एक ही मैंने इसी में है, पता चला। हाँ सर। अब देखिए एग्जाम्पल है जो कि बनाने में मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। अब ये आप बात कीजिए ये कौन से घर में होगा, 90 माइनस थीटा, तो आप अनुमान लगाइए 90 माइनस थीटा कौन सा घर में होगा। ये तो पूरा दिख रहा है, प्रथम। इसी में ना होगा। 90 में से कुछ यहाँ तक 90 तो कुछ कम आती इसी में है। तो पहला में ए से ऑल पॉजिटिव, इसीलिए ये प्लस में होता है। प्लस आगे दिया नहीं जाता है, इसीलिए कोई नहीं देते हैं, प्लस से होता है ना। आप इसको सीधे करके ऐसे लिख सकते हो, चिन्ह हटा करके। नहीं समझे, दूसरा देखिए एग्जाम्पल। चलिए इसको क्वेश्चन लिखते हैं इसी से। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर लिख देते हैं क्या, चलो अभी सिंपल बता रहे हैं। यहाँ पर लिख दिए क्या, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। अब देखिए इतना समझिए, tan 90 माइनस थीटा हो गया। आप देखिए 90 माइनस थीटा किस घर में आएगा, अभी देखिए 90 यहाँ पर 90 है, 90 में कुछ कम गया, प्रथम है मैंने। हाँ तो प्रथम में तो ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, लेकिन हाँ 90 रहता तो चेंज होता है ना, 90 रहता तो क्या होता है, चेंज होता है। तो 90 है तो इसको चेंज करिए, tan है तो कुछ में चेंज होगा, कॉट में, बस कॉट थीटा। समझ में आया, जी सर। अब पूरे समझ में आ जाएगा। देखिए ना, अब बदल के कौन को बता देते हैं। देखिए तीसरा, मान लीजिए tan ही लिखते हैं, ठीक, क्या लिख दिए, tan लिख दिए, और यहाँ लिख देते हैं 90 प्लस थीटा, ठीक ना, लिख दिए 90 प्लस थीटा। आप देखिए 90 प्लस थीटा को अगर देखिए चतुर्थांश को गौर से देखना, तो 90 यहाँ तक तो 90 है, लेकिन प्लस के लिए तो इस घर में आएगा, लेकिन इस घर में आएगा तो पहले देख लीजिए 90 है ना, 90 में क्या होता है, चेंज होता है कि नो चेंज, चेंज होता है। तो ये बताइए tan का तो कॉट हो ही जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा ये दोनों में अंतर बहुत पाइएगा। कितना देखते हैं कि मार देते हैं खटक सा कि सर tan का कॉट, tan का कॉट, लेकिन यहाँ ये नहीं देखते हैं कि यहाँ प्लस है। कभी कभी एडवांस में पूछ देता है बिहार बोर्ड, है ना, तो इस तरीक़े से बताना पड़ता है। तो यहाँ क्या हो गया, tan 90 प्लस थीटा। अब बताइए 90 प्लस थीटा कौन से घर में, प्रथम में कि दूसरा में कि तीसरा में, चौथा में, दूसरा में। और याद कीजिए दूसरा में कौन है जो कि प्लस होता है, साइन कौशक होता है, लेकिन ये तो क्या है, tan है। तो बाकी सब तो क्या होता है, ऋणात्मक, नेगेटिव। तो ये क्या पॉजिटिव होगा, नहीं। यही चीज़ को तो समझाना चाह रहे थे, पता चला होगा कुछ। और आप समझ गए होंगे तो पूरे समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण सब दे देते 3-4 को करके। देखिए मान लीजिए चौथा, देखिए चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। tan 180 प्लस थीटा लिख दिए, ठीक ना, क्या लिख दिए, tan 180 प्लस थीटा। आप इसको गौर से देखिएगा ना, tan 180 प्लस 180 डिग्री प्लस थीटा। पहले ई देखिए 180 प्लस थीटा कौन सा घर में होगा, पहला में, दूसरा में कि तीसरा में, या इसमें होगा तीसरा में, क्योंकि यहाँ तक तो 180 होता है। तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीसरे में ना होगा। तो जब तीसरा में हो जाएगा तो अब बताइए तीसरा में कौन पॉजिटिव होता है, tan कॉट। लेकिन पहले देखिए 180 में चेंज होता है, नहीं होता है। तो नहीं चेंज होता है तो नो चेंज होता है, तो tan का tan। लेकिन अब चिन्ह देखना है कौन से घर में, तीसरा घर में। तो ये तीसरा घर में कौन पॉजिटिव होता है, tan और कॉट। तो बात तो वही आ गया, ये तो tan है। इसको देख के नहीं चिन्ह देना है, किसको देख के चिन्ह देना है, इसको। ये बदल जाएगा, इसको देख के चिन्ह दीजिएगा, नहीं इसको देख के चिन्ह दीजिएगा। 180 कौन घर में, तीसरा घर में। और ये कौची दिया हुआ, tan। तो तीसरा घर में tan क्या होता है, प्लस। तो यहाँ प्लस ही होगा, प्लस दीजिए अथवा नहीं दीजिए। समझ में आ गया होगा। चलिए का और उदाहरण देख लेते हैं, सभी का एक उदाहरण देखेंगे, यकीन करते समझ में आ जाएगा, ठीक है। खाली बेहतरीन ढंग से देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। अब देखिए मान लीजिए यहाँ इस तरह से पूछ दिए, और हम ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, tan 180 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे भी तो पूछ सकता है जहाँ से, है ना, घबराना नहीं। पहले ही देखिए tan 180 माइनस थीटा।
अब बताइए 180 माइनस थीटा कौन सा घर में? दूसरा में। दूसरा में कौन होता है? पहले दूसरा में है, आज 180 में चेंज होता है? हाँ सर, नहीं होता है। नहीं होता है ना चेंज। तो ये क्या हो जाएगा? नो चेंज, तो tan है। लेकिन दूसरा घर में याद करो क्या होता है? प्लस साइन कॉस होता है प्लस, लेकिन ये क्या है? tan है। तो बाकी सब निगेटिव, तो साइन है कोसेक नहीं होता है। जी सर। साइन कोसेक बोलिएगा, साइन कोस नहीं होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आया कि हाँ नहीं? सर। बढ़िया से। जी सर। हाँ, और पूछ सकते हैं कि इस तरह से रहेगा तो सर कैसे बनाएंगे, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ तक हो गया ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या? कॉस, ठीक, और यहाँ लिख देते हैं 270, चलिए हाँ दिख जाएगा, कॉस 270 डिग्री, अब प्लस लिख दिए क्या? थीटा, ठीक ना। जी सर। अब इसको देखना 270 प्लस थीटा, याद करो कौन सा घर में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा में क्या 270 में चेंज होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? याद कीजिए, दुइयों में चेंज होता है, 90 में और 270 में। तो ये कॉस का क्या हो जाएगा मालूम है ना? जी सर। कॉस का क्या होता है? कॉस का चेंज नहीं समझ रहे हैं? साइन होता है जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में होगा। इसको देख के नहीं बताना है, इसको देखना है, इसको कि कॉस प्लस में होता है या माइनस में। तो आप देखिए यहाँ पर है ना, फिगर भी दिखाते हैं आप लोग को जो बनाए हैं। देखिए यहाँ कॉस और 270 प्लस थीटा, और हमने 270 प्लस थीटा ही दिए थे, और इसमें कॉस आ रहा था, तो कॉस पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पर क्या है आपको दिखा ना कि कॉस ये है, और इसमें क्या 270 प्लस थीटा, तो इसमें चेंज होता है, चेंज हो गया, यानी कॉस का किस में? साइन में। आइए किस में है? चौथा में। अब देखिए मान लीजिए इस तरीका से रहेगा, जैसे ले लेते हैं कॉस 360 डिग्री, ठीक है, ये क्या है? 360 डिग्री, माइनस कर देते हैं थीटा, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, अब आप लोग बताइए, ग्रुप डिस्कस चल रहा है, आप लोग भी बता सकते हैं। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, ये पहले बताइए चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो बोलो क्या लिख दें? कॉस जब बोल रहे हैं चेंज नहीं होगा तो फिर साइन क्यों हो जाएगा? कॉस थीटा। यही सब ध्यान रखिए, क्या होगा? कॉस थीटा, ठीक है। आप बताइए माइनस होगा कि प्लस होगा? हाँ, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए कॉस है ना, और चतुर्थ में कॉस और क्या होता है? सेक पॉजिटिव तो होबे करता है। आप देखिए मान लीजिए इस तरीका से, देखो इसमें चकराइएगा ना, ये जो हिसाब है ना बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड हिसाब है, अगर समझा तो पूरे बन गया, नहीं समझा तो पूरे अनार। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही साइन लिख रहे हैं, ठीक, और यहाँ लिख दिए क्या? 360 डिग्री माइनस थीटा लिख दिए। अब समझ में आएगा, हमने उदाहरण दूसरा का ले लिया। अब ये बताइए 360 माइनस थीटा, पहले ये बताइए चतुर्थांश छोड़िए किस में है, नहीं है, पहले बताइए 360 में चेंज होता है? नहीं होता। तो साइन का? साइन है। आप देखिए ये जो साइन यहाँ लिखा हुआ 360 माइनस थीटा किस घर में? चौथा में। चौथा में क्या होता है? पॉजिटिव। जो होता है पॉजिटिव उसको बताओ। कॉस और सेक होता है, लेकिन ये साइन तो होता है नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा क्या? अब देखिए मान लीजिए ये 9th नंबर, मान लीजिए इस तरह से सवाल कर देते हैं, tan, ये माइनस कर रहे थे ना 360, मान लीजिए अब 360 डिग्री प्लस थीटा कर दिए। तो अब 360 डिग्री प्लस थीटा जैसे कर दिए तो समझ में आना चाहिए कि पहले तो नंबर है 360 डिग्री है, तो tan का इसमें चेंज होगा कि किसी कोई भी रहेगा तो चेंज होगा? क्या होगा? चेंज की नो चेंज? नो चेंज। तो tan का tan होगा, tan का tan होगा। लेकिन अभी पता लगा ये माइनस होगा कि प्लस होगा? यस, क्योंकि 360 डिग्री प्लस थीटा जो है ये 360 डिग्री प्लस थीटा, आप देख सकते होंगे कि 360 डिग्री प्लस थीटा 360 डिग्री यहीं तक, लेकिन प्लस किया गया तो इस घर में आ गया है ना। तो प्रथम में तो जानते हैं कि क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा? चलिए आइए अब हम देख लेते हैं क्या डिग्री से रेडियन में बदलना, यानी डिग्री टू चेंज रेडियन में, है ना। तो ये भी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जो पाई आप लोग के ऑब्जेक्टिव में जैसे दिया हुआ रहता है ना कि मान लीजिए tan 30 डिग्री का मान, तो कभी कभी आपको पाई के रूप में कन्वर्ट कर ले रहा था,
यानी कि ये किसका मान है, 1/2 कर देगा और कर देगा क्या, साइन पाई बटा 6 साइन पाई बटा 2, इस तरीक़े से। तो उसी को हम दूर कर देंगे। हालांकि ये इंटर में ये पूरा विस्तार से पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक इसका नॉलेज होना चाहिए। तो आइए देखते हैं डिग्री से रेडियन में बदलना। आप लोग जानते हैं, देखिए आप लोग को पहले भी बताए थे कि त्रिकोणमिति में जो है पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि ये जो है 180 डिग्री बराबर जो होता है वो पाई के बराबर होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो पाई का मान होता है कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसको समझिएगा, इसी में हम आपको समझा देंगे कि कौन डिग्री है कौन रेडियन है। और आप लोग भी देख रहे होंगे कि इस पर डिग्री है सर, तो ये ना डिग्री वाला होगा। तो ये जो है ना आपका ये डिग्री कहलाया जाएगा, ये डिग्री का रूप हो गया। और ये जो पाई के रूप में देख रहे हैं, कहीं पर देख रहे हैं कि बिंदु दिया हुआ है रेडियन में, नहीं ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडियन में। क्या बोलते हैं इसको, रेडियन में। यानी जब पाई के पदों में दे देगा तो समझ जाना कि वो डिग्री नहीं है, वो क्या है, रेडियन में। तो आइए हम इसी को देखते हैं कि इसको कैसे बदला जाता है। तो इसको देखिए, समझने के लिए थोड़ा सा इसको मतलब कि व्याख्या करते हैं। ये जो 180 डिग्री है, क्या इसको आप इस तरीक़े से लिख सकते हैं ना, 1 डिग्री गुना 180 डिग्री, मतलब गुना करिएगा तो उतना ही ना होगा, तो ये पाई होगा। जैसे नहीं कहते हैं कि 2 सेव का दाम इतना तो 1 सेव का दाम कितना। तो 1 डिग्री का रूप अगर रेडियन में करेंगे तो किस तरीक़े से होगा, आप देख सकते हैं कि पाई बट्टा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 1 डिग्री बराबर कैसे, तो आपको ये प्रूफ कर देते हैं, 1 डिग्री ही होगा ज़रूर। देखिए 180 डिग्री हो गया ही। आप जानते हैं कि पाई का मान जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है, ठीक। तो 1 डिग्री का बराबर लिख दिए तो कोनो गलत नहीं हो गया। और ये बट्टा में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब जान रहे हैं कि एक बार में क्या हो गया खत्म। तो ये यानी 1 बराबर क्या हो गया, पाई बटा 180 डिग्री, ठीक ना। और इसी चीज़ को याद रखिएगा, इसी के बेस पर पूरा बनेगा। ये हो गया रेडियन में बदलने के लिए। अगर मान लीजिए कि इस तरीक़ा से डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो इतना गुना कर दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला नंबर में 30 डिग्री को क्या में बदलना है, रेडियन में। एकदम पूरा इजी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। 30 डिग्री को रेडियन में बदले, मान लीजिए इस तरह से सवाल कर दिया, ठीक है। तो 30 डिग्री को कोच में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो यहाँ से क्या करिएगा, 30 डिग्री लिख दीजिएगा एक बार बराबर में। अब क्या करिएगा, ये जो पाई बट्टा 180 डिग्री होता है इसको लिख दीजिए, क्या हो गया 180 हो गया ना। और इसको क्या करिए, गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री गुना। अब देखिए 0 डिग्री क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और ये 3 से भाग लगाइए, 6 बार में कट गया ना, तो 3 चक कितना हो गया 18। तो ये आपका जो पाई बटा 6 आ गया वो कितना हो गया, रेडियन में हो गया। 30 डिग्री के बराबर होता है पाई बटा 6। देखते हैं ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि नहीं, तो वहाँ चकमका जाते हैं, कह देगा कि ऐसे बोलेगा, चलो बताओ साइन पाई बटा 6 का मान। कहेगा सर ये तो पढ़ाई नहीं की है, लेकिन पढ़ाए नहीं, वो आज बता दे रहे हैं, इससे जो कि सवाल अब छूटेगा नहीं है एग्जाम में। तो ये पाई बटा 6 इसको डिग्री में भी बदलने के लिए बताएंगे। अभी तो आपको डिग्री से क्या बताना है, रेडियन में। इसको जब डिग्री में बदलेंगे ना तो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। उलट के गुना कर दिया जाता है, बस कोई ज़्यादा नहीं, सिंपल है। अब देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल देखिए 1-2 तो समझ में आ जाएगा। एगो से एग्जाम्पल से बहुत कम समझते हैं लोग। चलिए दूसरा देखिए, मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री, ठीक। तो 60 डिग्री को क्या कोच में बदलना है, रेडियन में। 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, इस तरह से लिख देना। अब देखिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिख देंगे ना, 60 डिग्री बराबर इसको कुछ में लाना है रेडियन में, तो लिख दिए पाई बट्टा कितना 180 डिग्री गुना 60 डिग्री। 0 डिग्री क्या हो गया, कैंसिल। और ये छतिया कितना हो गया 18। अब देखिएगा ना तो इस तरह से लिखा हुआ रहता है ऑप्शन में, पाई बटा क्या हो गया 3। समझ में आ गया। चलिए एक उदाहरण और देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। मान लीजिए देखिए 90 डिग्री, आपको यकीन हो जाएगा 90 डिग्री का जो रेडियन में लाइएगा ना तो पाई बटा 2 होगा, क्योंकि 180 डिग्री बटा 2 करते हैं आता है ना, तो पाई बटा 2 अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत होगा। तो 90 डिग्री को कोचिंग बदलना है जी रेडियन में। तो यहाँ से क्या करिएगा, पहले 90 डिग्री लिख दिए, ठीक। ये कोमा तो माने समझना, यही लिख दिए रेडियन में बदले। तो 90 डिग्री बराबर क्या करेंगे, पहले पाई बटा 180 डिग्री अगुना
90 डिग्री, 90 0 डिग्री खत्म, और 9 दूनी 18, और आपका ये आ गया कि नहीं, जी सर। आ गया नहीं, कितना हो गया, तो π/2, तो ये हो गया, क्या हो गया, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए का और दे देते हैं एग्जाम्पल, चौथा हो गया, 7वां 8वां हो गया, चौथे नंबर ने। चलिए देखिए यहाँ से 45 डिग्री को, क्या कौन डिग्री को, 45 डिग्री को क्योंकि में बदलना है, रेडियन में। चलिए फटाक से आप बदल, हमसे पहले आप फास्ट में कर लीजिएगा। देखिए 45 डिग्री बराबर आप भी कीजिए, देख रहे हैं तो 180 डिग्री और गुना क्या करेंगे 45 डिग्री। आप देखिएगा 21 रूप में आएगा, 45 डिग्री हो गया ना। अब इसको क्या करिएगा, भाग लगाइएगा, तो यहाँ पर ये 5 चौका 20, 4 चौक 16 दूनी 16 2 18, ये कट जा रहा है, ठीक है, यानी कितना बार में कट गया, 4 बार में कट गया है, सॉरी दिख जाएगा। यहाँ से मान लीजिए क्या माने, क्या कट गया, 45 चौका कितना हो गया 180 डिग्री, तो π/, क्या हो गया 4। आप देख लीजिए 180 से भागा दीजिए ना, 4 में आ जाएगा। क्या प्रूफ कर दें, जैसे पाई का मान क्या होता है 180 होता है ना, और बटा 4, इसको भागा दीजिए, 4 चौका 16, 8 में से 6 गया 2, तो 20 बचा, 4 5 20, कट गया कि नहीं, तो यही चीज़ ना हो गया। आइए आप देखते हैं, ये तो डिग्री टू रेडियन कर दिया। आप देखते हैं क्या रेडियन से डिग्री में बदलना कैसे बदले जाते हैं, ऐसे समझ गए, इसका उल्टा बोले ना, उसी वक्त समझ गए। जैसे डिग्री से रेडियन में बदले तो π/180 डिग्री का गुना होता। अगर मान लीजिए क्या रेडियन से कोचिंग लाना है डिग्री में, तो उलट के गुना कर देंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखिए क्या कर दें। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं रेडियन से डिग्री में बदलना, ठीक है, इसका कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रेडियन से पहले देखिए पाई, तो पाई क्या है, रेडियन है, तो ये जान रहे हैं कि पाई का जो मान होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकाल देंगे कि 1 रेडियन, यहाँ 1 गुना कर देंगे तो 1 होगा ना, तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 1 रेडियन बराबर, तो अब जाए रेडियन वाला पूछिएगा उतना हो जाएगा क्या, बटा में रहे चाहे जे भी रहे, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180। यहाँ पर ही देखिए 1 गुना करिए तो गुना में इधर आके भागा में, तो यानी ये हो जाएगा 180 डिग्री या बटा कितना पाई, बोले ना उल्टा हो जाएगा। जब हमें डिग्री से रेडियन में लाना था तो π/180 करते थे, लेकिन अब रेडियन से लाना है डिग्री में तो क्या करेंगे 180 बटा पाई से गुना करेंगे, ठीक ना। आप इसका उदाहरण देखिए, अब आराम से समझिए, ये कंप्लीट हो गया, बस इतना ही में ये बन जाएगा उदाहरण। देखिए उदाहरण में पहला नंबर समझा रहे हैं कि π/3, आप लोग के जो हम दिए ना अभी एग्जांपल, वही सबको यहाँ पर करवाते हैं। π/3 को बदलना है रेडियन, सॉरी डिग्री में बदलना, π/3 ये रेडियन में हो गया, तो π/3 को डिग्री में बदले, किस में बदले, डिग्री में बदले। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे जैसे करते थे पहले। एक बार सवाल लिख दीजिए, π/, क्या है 3 बराबर, अब यहाँ से क्या करेंगे 180 डिग्री अब बटा पाई, कुछ है जो कि यूनिक सा मिल गया होगा चीज देखने को कि पाई तो ये खत्म हो जाएगा शायद। तो यहाँ से क्या हो जाएगा π/3 है ना, को डिग्री में बदले, लगता है उल्टा कर दिया क्या, हाँ। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, π/3 को ये रेडियन है, इसको कुछ में लाना है तो डिग्री में लाना था, 180 डिग्री बटा पाई से गुना करना है, तो यहाँ से कर दीजिए π/, क्या हो जाएगा 3, और आपको दिख गया यहाँ से क्या हो जाएगा, भागा दीजिए, तो 60 दिया क्या हो गया 180 डिग्री आ भी गया, और 60 डिग्री बराबर इसके पहले भी निकाले थे कि कितना आया था 60 डिग्री का रेडियन में, तो π/3 आया था, तो हो गया ना रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, दोनों का हो गया है ना कंपेयर, यानी इसका विपरीत उसका कर दिए। चलिए और उदाहरण देख लीजिए एक दो, अब कंप्लीट हो जाएगा और दोबारा देखने की ज़रूरत अब नहीं है। मान लीजिए अब निकालना है π/6 रेडियन को, π/6 यहाँ रेडियन लिखाना चाहिए, ठीक है, ऐसे रेडियन इसको पढ़ा जाएगा रेडियन के रूप में। π/6 रेडियन है को कोचिंग बदलना है डिग्री में बोलना, डिग्री में बदले। चलिए इसको फटाक से बदलिए, आप बदलिए पहलिए आप हमसे, π/, क्या हो जाएगा 6, अब इसको लिख दिया ना, तो π/6 हो गया ना,
तो इसको क्या करेंगे, इधर भी गुना कर सकते उल्टा पुल्टा, कोई दिक्कत नहीं। पाई बटा 6 है, अरे गुना 2 गुना 3 करे या 3 गुना 2 करे, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। क्या पाई से पाई क्या हो गया, ख़त्म। आइए 30 छत्ती 18 0 कट गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए एक 2 क्वेश्चन और लास्ट है, उसको पूरा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, पाई बटा 2 को बदलना, ठीक है, पाई बटा 2, तो इसको आराम से बदल दीजिए। उसी तरह से पाई बटा 2 लिख दिए, और इसको क्या गुना कर दीजिए। किससे करना है गुना, किससे करना, 180 डिग्री बटा पाई से पाई टिड़ी पाई हो गया ना। आई क्या हो जाएगा 90 दूना 18 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। हो गया, कहानी ख़त्म इसका। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, चौथा। देखिए ये समझिए आप, पाई बटा 180 डिग्री रेडियन में है ना, है कि नहीं। अब इसको बदल दो कोची में, डिग्री में। तो अब जान रहे हैं बदलने के लिए, और इसका आंसर आपको दिख गया होगा सामने कि क्या आने वाला है। जी सर, 1 आएगा। हाँ 1 आएगा, पाई बटा 180।